हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्वेतास लाइब्रेरी प्लेनेट में। पिछले वीडियो में हमने देखा था पार्ट 1 5G पार्ट 1 के बारे में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। आज हम जानेंगे 5G पार्ट 2 के बारे में, जिसमें एडवांटेज, डिसएडवांटेज और चैलेंजेस के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। पेन पेंसिल लेकर बैठिएगा। एडवांटेज के बारे में अगर हम जान रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि हाई रिसोल्यूशन और लार्ज बैंडविड्थ शेपिंग का इसका होना बहुत अच्छी बात है। सेकंड पॉइंट हमारा ये क्लियर करता है कि इसके माध्यम से सभी नेटवर्क को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकता है। वाह, अच्छी बात है, नेटवर्क को एक ही प्लेस पे ले आएगा। थर्ड पॉइंट हमारा ये क्लियर करता है कि बेहतर डाउनलोड और अपलोड की स्पीड इसकी होगी। वाह, जो काम हम 5 से 7 मिनट में करते थे अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का, वो झट से हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट हमें ये क्लियर करता है कि इसके द्वारा बड़े पैमाने पर ब्रॉडकास्टिंग डाटा गीगाबाइट में 60,000 कनेक्शन से भी ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। ओह माय गॉड, गीगाबाइट में वो भी 60,000 कनेक्शन से भी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अच्छी बात है। फिफ्थ पॉइंट हमारा ये क्लियर करता है कि जो आपका पीसी है, आप अपने पीसी को अपने हैंडसेट से कंट्रोल कर पाएंगे। वाह, ये भी न्यू टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छी बात है भाई। सिक्स पॉइंट हमारा ये क्लियर करता है कि इसमें एजुकेशन बहुत आसान हो जाएगा और ज्ञान के भंडार का जितना भी स्टॉक है वो भरमार हो जाएगा। अच्छी बात है, अभी से ही सीखने को इतना कुछ मिल रहा है तो आगे तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। सेवेंथ पॉइंट हमारा ये क्लियर करता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट भी आसान हो जाएगा। न्यू डिवाइसेस और रिमोट कंट्रोल लोकेशन से हाई टेक्नोलॉजी लेस होगा। अभी तो मेडिकल में कितने मशीन्स वगैरह आ गए हैं जो हमारी पूरी बॉडी की और हेल्थ का रिपोर्ट दे देते हैं। अब और भी न्यू डिवाइसेस आएंगी और रिमोट लोकेशन कंट्रोल होगा तो हाई टेक्नोलॉजी से लेस होंगे। वेरी गुड, अच्छी बात है। एट्थ पॉइंट हमारा ये क्लियर करता है कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटरिंग ईजी कर देगा। अंतरिक्ष में और ग्रहों में देखना आसान हो जाएगा और प्रकृति की जितनी चीज़ें हैं वो भी जानना समझना आसान हो जाएंगी। ये भी अच्छी बात है। जो हम अंदाज़ा पहले नहीं लगा पा रहे थे, अब न्यू डिवाइसेस के साथ हम लगा पाएंगे। उसके बाद फिर हम आते हैं 5G नेटवर्क डाटा ट्रांसफ़र। डाटा ट्रांसफ़र हमारा 11th पॉइंट है, वो क्लियर कर रहा है कि 10 गुना से 100 गुना तक तेज़ हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, 10 से 100 गुना तेज़ हो जाएगा। कितनी हाई स्पीड इसकी होगी 5G की दोस्तों। 12th पॉइंट हमारा ये क्लियर करता है कि डाउनलोडिंग अपलोडिंग हाई स्पीड में होगी। बहुत अच्छी बात है। जो हमारा 1 सेकेंड 5 से 7 सेकेंड में मिनट में होता था, वो अब सेकेंडों में होना शुरू हो जाएगा। 13 पॉइंट हमारा कहता है क्रिस्टल क्लियर वीडियो कॉल, वो भी हमारी क्लियर होगी। रियल टाइम के हाई डेफिनेशन जो गेम हुआ करते थे वो हाई स्पीड के होंगे। बहुत अच्छी बात है, अब हम ऑनलाइन बहुत अच्छे बड़े बड़े न्यू टेक्नोलॉजी के गेम भी खेल पाएंगे। 15 पॉइंट हमारा ये क्लियर करता है कि नेटवर्किंग डिवाइसेस और न्यू स्मार्टफोन और न्यू दुर्घटनाओं की कमी होने में कमी करेगा। यानी जो नई नई दुर्घटनाएं होती थी ना, कभी ट्रेन एक्सीडेंट तो कभी प्लेन एक्सीडेंट और कभी कार एक्सीडेंट, तो न्यू डिवाइसेस को हो जाने की वजह से एक्सीडेंट कम होंगे। और स्मार्टफोन में, टीवी में, कैमरा में, रिमोट में A1 के फीचर लेके 5G हमारे लिए आ रहा है, तो एडवांटेज तो भैया बहुत अच्छा है इसका। चलिए अब नज़र डालते हैं डिसएडवांटेज पे कि 5G के डिसएडवांटेज क्या हैं। जो स्पीड प्रदान करने की बात हो रही है तो ये उसे अचीव करना शायद मुश्किल भी हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए अभी तक उतना टेक्निकल सपोर्ट विश्व में बहुत ही कम हिस्सों में फ़िलहाल मौजूद नहीं है। माफ़ कीजिएगा, टेक्नोलॉजी सपोर्ट विश्व में कई हिस्सों में फ़िलहाल मौजूद नहीं है। सही बात है, कई तरीके के लोग होते हैं, किसी तरीके का है उनका कंट्री, उनको ज़्यादा नहीं अफोर्ड हो पा रहा है तो फिर भाई कहाँ से कर पाएगा। ठीक है, चलो वेट कर लेना, थोड़े दिनों बाद 5G अपने यहाँ ले आना। दूसरा डिसएडवांटेज क्या होगा, सबसे पहले तो हमारा माइंड जो है ना एकदम लूज हो जाएगा। अभी हो गया है स्मार्टफोन के आने से हमारा माइंड कम और स्मार्टफोन ज़्यादा काम करता है। अपने नंबर तो हम याद नहीं रख पाते, फ़ोन में सेव करके रख लेते हैं, बाद में कोई पूछे तो बता नहीं पाते हैं। एक तो लाचारी बेचारी ये भी आएगी। बहुत सारे पुराने डिवाइसेस 5G टेक्नोलॉजी के साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे। सही बात है।
और इसकी एक्सपेंसिव डील भी हमें साबित होगा, यानी 5G की डिवाइस हमें लेने में भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने में ज़्यादा कॉस्ट लगानी पड़ सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए भी हमें कॉस्ट लगानी पड़ सकती है। उसका वैसा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो तैयार करना पड़ेगा। अगर आप ऑफिस में हैं तो, और किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो, या फिर स्कूल कॉलेज है तो, अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा, और इसका हमारे स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ेगा। जी हाँ, मैंने कहा ना, अपनी बुद्धि तो हम लोग सबसे पहले खो देंगे, स्वास्थ्य तो फिर हेल्थ पे जो पड़ेगा वो भगवान ही मालिक है। जीव जंतुओं पर भी इसका खतरा पड़ेगा, हो सकता हो भाई पड़े, क्योंकि इसमें जो टावर से वेव्स निकलेंगी तो हो सकता हो खतरा बढ़ भी सकता है। इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे अगर हम नज़र डालें तो वो भी हमें महंगे मिलेंगे, और साथ में हमारी जो दूसरे सेल फोन्स वगैरह उसको हम सपोर्ट कर पाएँ नहीं कर पाएँ, तमाम तरीके की बातें होती है। चलिए एक नज़र हम डाल लेते हैं टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस पर। चैलेंज इसके क्या होंगे? इसके 2 चैलेंजेस हैं। आपका पहला है टेक्नोलॉजी चैलेंजेस, दूसरा है आपका कॉमन चैलेंजेस। कॉमन चैलेंजेस में आपका आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। अगर ये आ गया, डिसएडवांटेज में ये भी आपका सबसे पॉइंट होगा कि अगर ये 5G सिक्योरिटी आ गई तो आप सबसे पहले अपनी सिक्योरिटी और प्राइवेसी को खो देंगे, क्योंकि अगला बंदा भी स्मार्ट हो जाएगा, आप भी स्मार्ट हो। वो आप स्मार्टनेस डिवाइस से आपके स्मार्टनेस डिवाइस में ताकाझाकी ज़रूर करेगा और उसको लॉस में आपके ले जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम सिक्योरिटी और प्राइवेसी कॉमन चैलेंजेस में अपने आप को खो सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स भी इसका एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा, हर किसी की पहुंच में ये नहीं आ सकता। टेक्नोलॉजी चैलेंजेस में हमारा तो यही आएगा कि पहला हमारा टावर्स इसके, फिर दूसरा कनेक्शंस, टेक्नोलॉजी डिवाइसेस इतनी महंगी हैं, हर कोई सपोर्ट कर पाता है नहीं कर पाता है, तमाम टेक्नोलॉजी चैलेंजेस हमारे सामने होंगे। तो देखा आपने कि 5G कहीं पे अच्छा है और कहीं पे बुरा है। आपके माइंड में भी कई तरीके के क्वेश्चन चल रहे होंगे। चलिए हम इस पे भी एक नज़र डाल देते हैं आपके क्वेश्चन आंसर पर। पहला क्वेश्चन आपका आई थिंक यही होगा कि क्या 5G फ़ोन भारत में पहुंच चुके हैं? तो हम आपको बता दें कि 2022 या 23 तक भरपूर मात्रा में 5G फ़ोन्स अवेलेबल हो जाएंगे। क्या हम आपके लिए, दूसरा क्वेश्चन आपका होगा कि क्या हम आप अपने 4G हैंडसेट को 5G में अपग्रेड कर सकते हैं? तो मेरा आंसर यही होगा कि पूरी तरह तो नहीं कर सकते, कि हाँ 4G मोबाइल को 5G के नेटवर्क में इस्तेमाल ज़रूर कर पाएंगे। तीसरा और अहम क्वेश्चन कि 5G इंटरनेट को भारत में कब लॉन्च किया जाएगा? तो हम आपको बता दें कि 2022 तक इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। रिलायंस जियो ने ये घोषणा की है। जी हाँ, कंपनी के रिलायंस जियो ने ये घोषणा की है कि 2021 में भारत में हम रोल आउट कर देंगे 5G को। तो भारत में 5G की जो क्रांति है वो स्वदेशी और विकसित नेटवर्क, हार्डवेयर और प्रौद्योगिक घटकों द्वारा संचालित होगी। भारत में 5G नेटवर्क के प्रवेश से देश में आत्मनिर्भर बनने का प्रयासों में मदद मिलेगी और औद्योगिक क्रांति लाने में भी सक्षम होगा हमारा ये 5G नेटवर्क। तो देखा आपने 5G नेटवर्क कितना अच्छा और कितना सक्षम होता जा रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप भी दूसरों के साथ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। श्वेतास लाइब्रेरी प्लैनेट को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा हमारी नेक्स्ट नोटिफिकेशन वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।